हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, हिज और हर लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू। आपके जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेके, या आप लोगों की तरफ उनके क्या थॉट्स हैं। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं या जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स सी। बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ क्रश की रीडिंग के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि ये जो आपके क्रश हैं वो आपको जानते हो। कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर, कोई सेलिब्रिटी ना हो, ठीक है। लाइक वो हों जो आपको जानते हैं, आप उनसे मिल चुके हो और उस पर्सन के माइंड में आप लोग होने चाहिए हो। ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उनको आपका पता ही नहीं कि आप कौन हो, कहाँ हो, आप जैसा कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ऐसे नहीं है ये कोई क्रश, ठीक है ना। जो आपको जानते हो, आप उनसे मिल चुके हो, अब वो कोई भी हो सकते हैं। लेट्स सी, जान लेते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ उनके क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। वी हैव क्लैरिटी, we have forgiveness, we have transformation। अच्छा, मुझे दिख रहा है इस टाइम हो सकता है आपके और क्रश के बीच में ऑलरेडी कुछ चल रहा है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, आपको या तो कोई क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, अदरवाइज मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश ने या तो कुछ आपके साथ ऐसा किया है या कुछ इनसे ऐसा हुआ है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपसे अपॉलोजी कर लें। बिकॉज किसी तरह से इनको लगता है कि शायद हो सकता है आपको या तो इन पे ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर किसी तरह से ये अपना ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस तो मुझे कुछ ट्रस्ट को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है जो आपके बीच में ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि चल रही है, और ये इनको लगता है कि इस टाइम अगर ट्रस्ट को लेकर कोई इश्यूज़ बने हुए हैं या फिर कुछ ना कुछ इनसे ऐसा हो गया है जहाँ से इनको लगता है कि आपको शायद इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर आपका ट्रस्ट किसी तरह से इन पे कुछ कम हो गया है, या फिर किसी तरह से इनके ऊपर आपको किसी तरह से कुछ भरोसा नहीं रहा या भरोसा आपका कम हो गया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से कुछ आपको क्लियर किया जाए। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ समझने में या किसी चीज़ को सुनने में कोई मे बी प्रॉब्लम हुई है, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसअंडरस्टूड की गई हैं, उसकी वजह से ये कुछ सोच रहे हैं आपको क्लैरिटी देने का। लेट नाइट थॉट्स इनके यही हैं कि आपको कुछ क्लियर करें, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसा क्लियर करना चाह रहे हैं जिससे आपका ट्रस्ट गेन कर पाएँ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके बीच में चल रहा है। अगर आपके बीच में नहीं चल रहा तो मे भी इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जिस पोजीशन पे हैं उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनको ना आप पे ट्रस्ट करना और आपका इन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये उसी वे से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, या फिर अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग लेकर आ सकते हैं, या फिर एक तरह से नई कोई अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग कर सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको लगता है अपने पास्ट में या तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपके और इनके बीच में कुछ चल रहा है तो ये लेट नाइट सोचते हैं कि किस तरह से ये उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को फॉरगेट करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों की तरफ, या फिर आप दोनों किस तरह से एक दूसरे की तरफ बढ़ सकते हो, सो दैट आपके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो सके। बिकॉज मुझे यहाँ तो एक ट्रस्ट की लैक दिख रहा है, अदरवाइज़ एक स्टार्टिंग दिख रही है जिसमें चीज़ों को क्लियर करने के लिए कोई स्टेप लेने के लिए आपकी जो भी क्रश है ना वो सोच रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द फॉरगिवनेस के या तो आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है, या इनका अपना कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऑलरेडी कुछ ही ऐसा इन्होंने फेस किया है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से इन्होंने डील किया है जो कि ये सोचते हैं कि इनको इस सिचुएशन को या इस चीज़ को कोई रिलेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़ के इनको लाइफ में आगे बढ़ना है, इनको माफ़ करना है खुद को भी। और अगर पास्ट में किसी तरह से इनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है या इनको बैड एक्सपीरियंस करने पड़े हैं जिससे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो ये उस चीज़ को भूल के एक क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ें, सो दैट आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी या तो किसी तरह से कनेक्ट हो पाएँ, या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ट्रस्ट के साथ स्टार्ट हो सकें। विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट मुझे यही दिख रहा है कि ये कुछ सोच रहे हैं आपके साथ ऐसा स्टार्ट करने का जिसमें बिल्कुल एक नई जो है ना वो चीज़ें शिफ्ट हों।
लाइक लेट्स सपोज अगर आपके बीच में कुछ ऐसा रह भी चुका है ना, तो ये बिल्कुल एक शिफ्ट ऐसे चीज़ों को करना चाह रहे हैं जिसमें बिल्कुल एक नया फ्रेश स्टार्ट हो और एक नए सिरे से जो है ना वो ट्रस्ट को स्टार्ट किया जाए। एक नई बिगिनिंग मुझे दिख रही है। जैसे होता है ना, कुछ पहले चीज़ें कनेक्ट थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं चल पाई या फिर ब्रेक हो गई, तो अब ये उसकी रिबर्थ करने का सोच रहे हैं। या फिर पहले ट्रस्ट आपका सही नहीं रह पाया तो उसको अब दोबारा से अपना रिबिल्ड करने का सोच रहे हैं ट्रस्ट को। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन बिकॉज ये जो भी है ना आपके क्रश, इनके लेट नाइट थॉट्स गाइस यही हैं कि किसी तरह से कुछ सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर पाएँ आपके साथ, और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी जो एबिलिटीज़ है ना, साइकिक एबिलिटीज़, अपना थर्ड आई चक्रा, अपनी इंट्यूशन, उसको सुन रहे हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशन को एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं और उसी वे से फिर ये आगे कोई ना कोई मूव ले सकते हैं। यस, यहाँ पे होम की एनर्जी है। किसी तरह से कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ जो है ना वो प्रोटेक्ट करने का या फिर स्टार्ट करने के बारे में ना इस टाइम ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ जो इनका देखा जाए इनके थॉट्स यही हैं कि ये आपके साथ कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, कुछ चीज़ों को स्टेबल करें, कुछ चीज़ों को बहुत ही सिक्योर वे में जो है ना वो स्टार्ट भी करें और साथ ही साथ क्लैरिटी के साथ करें। ऐसा नहीं कि खुद भी कंफ्यूज हों और आपको भी कंफ्यूज रखें। या कि इंसान के थॉट्स मुझे यही दिख रहे हैं गाइस, लेट नाइट थॉट्स, कि ये आपके साथ कुछ ना ट्रस्ट अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं जिससे आपका और इनका या तो कोई कनेक्शन जो है वो ऐसा बन सके जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन फील कर सको, या फिर आप एक दूसरे के साथ प्रोटेक्ट रह पाओ, या फिर ऐसा रिलेशन बना जा सके जिसमें जो है ना आप अच्छे वे से ऐसे कनेक्ट हो कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो। यस, क्योंकि इनको लगता है या तो आपका कोई साइकिक कनेक्शन है या फिर ये अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है, अपनी सोल की सुन के ये उस वे से जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट किसी ना किसी तरह की कोई क्लैरिटी तो है जो ये आपको देने का सोच रहे हैं, जिससे आपके और इनके बीच में दे नो कि एक चेंजिंग आ सकती है, चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं, यस ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कुछ रिन्यू हो सकता है या फिर कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। सो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एरिस इज स्ट्रॉन्ग, लिब्रा टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर क्रश टुवर्ड्स यू। वी हैव मैजिशियन। एक तो मुझे दिख रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, एंड ऑल्सो साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ ऐसा बिल्कुल इनोवेटिव या फिर कुछ ऐसा बिल्कुल हट के कुछ नया कैसा ट्राई कर सकते हैं जिससे ये कोई एक्शन ले पाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ कोई लव प्रपोज़ल लेके आना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है, बट ये मुझे एक रोमांटिक, एक बहुत ही इमोशनल कोई दिख रहा है आपकी तरफ, एक प्रपोज़ल आता हुआ इनकी साइड से। ये आपको कोई डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे रियली वांना गिव यू अ रोमांटिक एंड इमोशनल प्रपोज़ल। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको आप बहुत ज़्यादा सड्यूस कर रहे हो और ये सोचते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। दैट्स वाई कहीं ना कुछ ऐसे आपके क्रश हैं कुछ लोगों के जिनका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है और अब वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी या तो एक्सपीरियंस इन्होंने किया नहीं है या फिर कुछ नया शायद इनको लगता है किसी ने ट्राई ना किया हो, या आपके और इनके बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन जो है ना कभी देखा ना हो गया हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली सोचते तो हैं आपके बारे में, बट कहीं ना कहीं दे आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग कि ये आपकी तरफ प्रपोज़ल जो है ना इनका ये जो लेकर आ रहे हैं ना वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाए, या फिर किस तरह से ये सोच रहे हैं, इनके लेट नाइट जो थॉट्स हैं आप लोगों की तरफ, ये ऐसा कुछ प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं या रोमांटिकली कुछ ऐसा आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसी ऑफ़र देना चाह रहे हैं जो आपके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सके, जिससे आप लोग भी इस प्रपोज़ल को या इस ऑफ़र को रोमांटिकली कंसीडर करो। यस, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, इम्पैक्ट कर सकती हैं, या एक अच्छा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ये किस तरह से अपने ऑफ़र का जो है वो डाल सकते हैं, या किस तरह से ये ऑफ़र इनकी आपके ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये कोई आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने के बारे में ना ये सोच रहे हैं।
डेफिनेटली आगे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपको ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं एंड ऑल्सो इनको काफ़ी एक आप में चार्म भी दिखता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, आप काफ़ी खूबसूरत हो, दैट्स वाई वो आपको एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए ऑफ़र जो है वो करने का सोच रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, जबकि इनके ऊपर एक स्ट्रेस बर्डन है। वी हैव, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने इस प्रेशर और बर्डन को कम कर सकते हैं, कि आपके बारे में कुछ चीज़ों की इनको यहाँ तो क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही क्लैरिटी का है। यहाँ तो ये क्लैरिटी खुद भी देने का सोच रहे हैं और साथ ही साथ ये आपकी तरफ से भी सोचते हैं कि इनको किस तरह से क्लैरिटी मिल सकती है सो दैट ये आगे आपकी तरफ कुछ ऑफर करने के लिए बढ़ सकें। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके ऊपर स्ट्रेस बर्डन जो है ना उसकी वजह से ये अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं, या फिर ये हेसिटेट हो रहे हैं, इनको डर है आपकी तरफ बढ़ने का। ठीक है, बिकॉज ये पहले मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है इनमें या नहीं है, या फिर आप कैसे पर्सन हो, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग ये आपको डील कर सकें। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 10 ऑफ वैंड्स दे आर वेरी बर्डन, स्ट्रेस है इनके ऊपर, एक एंजाइटी है, बट एट द सेम टाइम इनको फेयर भी है आपको कुछ ऑफ़र करने का, या आपसे कुछ चीज़ों को बात करने का, या फिर कुछ स्टार्ट करने के बारे में जैसे ये सोच रहे हैं। बट यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ है ऐसा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फोल्ड हुआ हुआ है जो भी है इस पेपर में, बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये आपको बताने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, बट इनको कुछ चीज़ें ऐसी मेक श्योर नहीं हो पा रही कि आपकी तरफ आ सकें। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, येस, एंड ऑल्सो आपकी तरफ भी आने के लिए इनको एक क्यूरियोसिटी है कि आप कैसा जो है आपकी तरफ से इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिले, यहाँ पर किस तरह से ऐसा आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आए कि आप इनका इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। लाइक आपकी तरफ से रिसेप्टिव एनर्जी इनको शो होनी चाहिए। दैट्स वाई ये सोचते हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, वट एवर ही और शी, के इनको हर चीज़ को बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में, बहुत ही सेफ़ वे में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शील्ड है। इनको लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे इनको चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस भी आ सकती हैं, इश्यूज़ भी बीच में आ सकते हैं, मे बी आप लोगों ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, तो किस तरह से इनको लगता है कि ये बाउंड्रीज़ को कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है, कोशिश की है ये जैसा सोच रहे हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की या उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, बट वो चीज़ें इनकी सक्सेसफुल नहीं रह पाई बिकॉज ऑफ योर बाउंड्रीज़। या फिर आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने, और कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इसी वजह से भी आ रही हैं क्योंकि इनको आपके बारे में आइडिया नहीं है कि आप इनको पसंद भी करते हो या आप इनके लिए कुछ फीलिंग रखते भी हो या नहीं रखते। अदरवाइज़ आपकी तरफ कुछ ना कुछ हैं ऐसी बाउंड्रीज़ जो कि इनको लगता है कि इन्होंने कोई ट्राई की है, तो वो उस बाउंड्रीज़ की वजह से इनकी जो ट्राई है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, बट स्टिल ये इस चीज़ों के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने के लिए। दे रियली वांट टू फाइट फॉर इट, या क्योंकि ये कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको। इट्स अ वेरी न्यू बिगनिंग, इट्स अ वेरी इमोशनल एंड लविंग कमिटमेंट और ऑफ़र जो ये आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये लेट नाइट सोचते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ इमोशनली अटैच हो सकते हैं और आपके इमोशंस को स्पेशली अपने साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इमोशनली और कुछ रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट इनकी तरफ होनी चाहिए जो कि अब तक नहीं हो रही। इसीलिए इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके चेक करते हैं कि आपके बारे में जानने के लिए आप पोस्टिंग कैसी कर रहे हो, या फिर आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, या फिर आपकी जो एक मेंटल स्टेट है वो क्या चल रही है। यस, बट जब ये आपके बारे में टोटली मेक श्योर नहीं कर पा रहे ना, तो उस वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको हेसिटेट कर देती हैं, या फिर ये जो है ना उस चीज़ों की वजह से हेसिटेट हो जाते हैं। जबकि दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक नई ऑफ़र दिख रही है, एक नई बिगनिंग मुझे दिख रही है जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं, आपको एक रोमांटिक कनेक्शन की ऑफ़र करने के लिए। नंबर 1, 7, 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली 111 एंजल नंबर जो है वो एक नई बिगनिंग का है। तो ये आपके साथ बिल्कुल जो है सोच रहे हैं एक नई बिगनिंग करने का, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनको ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, यहाँ पर इश्यूज़ बन रहे हैं, चैलेंजिंग बन रही हैं कुछ सिचुएशन, उसको डील करना किस तरह से, उसके बारे में दे आर डेफिनेटली थिंकिंग कि कैसे इस सब चीज़ों को डील करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़ोडिक साइंस जो हैं वो जेमिनी, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर late night thoughts of your crush towards you.
वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनको आप में अपना आप दिखता है। इनको लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी एनर्जी, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है। कुछ लोग में भी इनको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या फिर ट्विन फ्लेम आपका कोई कनेक्शन है। ये आपको देखते हैं तो इनको अपना आप नज़र आता है। वी हैव बैलेंस। दैट्स वाई भी हो सकता है ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 19 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पर 10 है, 10 इज़ इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नंबर 7 भी है। 717 एंजल नंबर भी आप लोगों के लिए जो है वो किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, ये जो भी क्रश है ना आपके, इनके लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ें दिख रही है। ये हर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, इंटेलिजेंस के साथ, विस्डम के साथ करना चाहते हैं। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना कहीं ये सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी भी तरह से कुछ भी इनकी कमी रह गई ना एक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस या विस्डम के साथ करने में, तो वो चीज़ें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। या फिर हो सकता है आप इनको लगता है कि जज कर सकते हो। तो जिस तरह से आप इनको जज, या आपकी तरफ से या तो जजमेंटल इनको एनर्जी कम से कम देखने को मिले, जजमेंट की एनर्जी है। ये एस ऑफ कप्स के नीचे कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आप इनको जज करोगे बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी नेचर ऐसी हो सकती है कि इनको क्रिटिसिज्म या फिर जजमेंट आपकी तरफ से देखने को मिल सकती है। या इसीलिए यहाँ पे डिसर्नमेंट की एनर्जी है। इसीलिए दैट्स वाई ये ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ को करना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक ग्रेट जो है ना अपनी नॉलेज और अपनी एक तरह से विस्डम को शो करते हुए जो है ना ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट चीज़ें हर तरह से बैलेंस्ड वे में आपके साथ आगे बढ़ पाएँ। यस, क्योंकि इनको लगता है पहले हर चीज़ को जानना पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली समझना, हर मैटर को डीपली एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ये अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएँ, या फिर अच्छे तरीके से आपके माइंडसेट को समझ के विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड आगे बढ़ पाएँ आपकी तरफ। तो ये आपको समझते हुए जो है ना आप सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ किस तरह से बढ़ना है, सो दैट हर चीज़ बैलेंस्ड हो सके, हर चीज़ हारमोनी के साथ एक बहुत ही पीसफुल वे में आगे बढ़ सके। आगे चल के इशू ना इनको देखना पड़े, क्योंकि अभी इनको इशू देखने पड़े हैं और हो सकता है इन्होंने देखे भी हैं। एनीहाउ लेट्स सी मोर। वी हैव ब्यूटी। बिकॉज ये जो भी है ना क्रश, ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, आप खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी है। दैट्स वाई आपके अंदर फिर ऑब्वियसली उस तरह से फिर नखरे भी हैं, आपका एटीट्यूड भी है। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि फिर तो फेस करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आपकी ब्यूटी है बहुत ज़्यादा, या फिर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि यहाँ पे भी अट्रैक्शन की एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी जो खूबसूरती है इनको जो है ना अट्रैक्ट कर रही है, ये सोचते हैं। तो ये अट्रैक्शन के आगे उनको लगता है ये चीज़ें फेस करना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी ये अच्छे तरीके से सोच समझ के बढ़ना चाहते हैं आगे, कि ये ना हो कि आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जो सोचते हैं कि आपको अपनी खूबसूरती का या तो कोई घमंड है यस अगर आप मेल भी हो ना तो भी खूबसूरत हो, तो डेफिनेटली ये जो भी फीमेल है उसकी तरफ से भी आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही हों। बिकॉज आपको लगता है कि आप खूबसूरत हो, तो ये आपको क्यों ऐसे एटीट्यूड शो कर रही हैं, या क्यों ये सब कुछ। तो वो इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं आपको ये ना लगे कि इनको कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है, या फिर ये आपसे किसी तरह से कुछ इनके अंदर कमी है या नीचे है। ये सिचुएशन है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, और ये सोचते हैं कि अगर इतनी खूबसूरती है तो फिर आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इनकी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। दैट्स वाई हर चीज़ को सोच समझ के जो है वो आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, और आना भी इसी वे से चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना वो अच्छी नॉलेज के साथ इन हो, कि आपके बारे में हर चीज़ का इनको आइडिया हो। ठीक है, सो 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 28, 21, 20। यहाँ पर 88 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27, ये 20+ की मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बट ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप इनको सड्यूस कर रहे हो इमोशनली, रोमांटिकली। यस, एंड कहीं ना कहीं फिजिकली, बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं दिख रहा, बट एक इमोशनल, एक रोमांटिक सिचुएशन मुझे जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, जो ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनको लगता है आप इतने खूबसूरत हो, आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन है कि आपके बारे में सोचना इनको कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी बन चुका है, या आप कह लो कि ये आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे। दैट्स वाई जो है ना ये किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बट विथ द फुल विस्डम। यस, कि एक जो है ना वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएँ आपकी तरफ आने का।
कि इनको पता हो कि इन्होंने क्या करना है। कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसका उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसको एटलीस्ट हैंडल किस तरह से करना है उसके लिए तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर हों। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।